नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, जिनके नाम हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सर्वप्रथम हम साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। ये कहाँ से आया? ये हम सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात ऐसा कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें ये वाली भुजा लंब कहलाती है, ये वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये वाली भुजा आधार कहलाती है। इस प्रकार साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी क्रम में कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। त्रिकोणमिति अनुपात 3 होते हैं, चूंकि 3 के उल्टे अर्थात साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट कहलाता है। इस प्रकार त्रिकोणमिति अनुपात 6 हो जाते हैं। कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन बराबर था लंब बटे कर्ण, कोसेक बराबर आ गया कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर आ गया कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर था लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आ गया आधार बटे लंब। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और उनके ये मान होते हैं। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने के लिए हमें एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक रहती है, वो याद करना है LAL बटे KKA, और शुद्ध हिंदी में यदि हम कहें लाल बटे कक्का। कैसे होगा? पहला था साइन थीटा, यदि इसको देखेंगे तो L बटे K, L फोर लंब और K फोर कर्ण। सिर्फ ये समझने के लिए है, कोई एथेंटिक सूत्र नहीं है। L बटे के हम समझ जाएंगे लंब बटे कर्ण। अगला है A बटे के, A बटे के आधार बटे कर्ण। इससे अगला है L बटे A लंब बटे आधार, टेन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार हम लाल बटे कक्का को याद करके 6 त्रिकोणमिति अनुपात समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। 7वां नंबर का सूत्र जो है, अब हम इनके त्रिकोणमिति अनुपात त्रिभुज के आधार पर मान लीजिएगा भुजाएं थी। अब हम अगले क्रम में अगले सूत्र देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। इसका उल्टा चूंकि होता है तो कोसेक बराबर 1 बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। अगले क्रम में टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। ये चूंकि साइन थीटा लिखा गया, ये बिल्कुल गलत है। क्या होगा? 1 बटे टेन थीटा। समझ पा रहे हैं?
त्रुटिपूर्ण लिखा गया, लिखने में कोई गलती हो गई है। कॉट थीटा बराबर 1/sin नहीं होगा, गलत है, 1/tan थीटा होता है। अगला 13वां नंबर का सूत्र करेंगे। अब क्या होता है, साइन और उसका उल्टा होता है कोसेक। यदि इन दोनों को हम गुणा के रूप में लिखेंगे तो इनका मान 1 होता है। साइन का गुणा कोसेक के साथ करेंगे तब हमें 1 प्राप्त होगा। सेक का गुणा कॉस थीटा के साथ करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। टेन का गुणा कॉट के साथ करेंगे तब भी हमें 1 प्राप्त होगा। 16वें नंबर के सूत्र पर चर्चा करते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। अब हम 18वें नंबर के सूत्र पर चर्चा करेंगे। 90 माइनस थीटा पे मान बदलते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अगला हम 24वां सूत्र देखेंगे। इनको सर्व समीकरणाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्व समीकरणाएँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे 3 सर्व समीकरणाएँ बनती हैं। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को यहाँ से उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में कॉस को यदि यहीं रहने देंगे, साइन को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी क्रम में हम 27वां फॉर्मूला देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन यहीं लिखा रहा, 1 उधर भेज दो। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन को भी इधर ले आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें प्राप्त होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट को भी एक साइड ले आएंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 32वां फॉर्मूला हमारा क्लियर हो जाता है। अब इसी के साथ जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की सारे मान सूत्र ध्यान रख लेते हैं, कक्षा 10 के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सही जोड़ी उपरोक्त जो सूत्र अभी तक हमने इस वीडियो में समझे और पढ़े और देखे हैं, उन्हीं के आधार पर 100% यहीं से आते हैं। अब किसी प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय मानों की ज़रूरत पड़ती है, तब थीटा का मान दिया हो तब। कब? जब थीटा का मान दिया हो तब। उस कंडीशन के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी होती है और वहाँ से हमको मानों को उठा करके और इसको हमें बताना पड़ता है। आइए हम सारणी को समझते हैं। तो सारणी में सिर्फ आप यदि साइन थीटा के मान को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेते हैं तो समझ लो आपको पूरी सारणी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साइन थीटा के मान को ध्यान में याद कर लीजिएगा। 4, 5, 6 मान हैं, ये ध्यान रख लो तो सारी की सारी आपके दिमाग में आ जाएगी। देखिए आसान सी ट्रिक में हम त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी को समझते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री में यदि साइन थीटा का मान हम चेक करें तो आएगा 0, याद कर लिया। इसी में यदि हम 30 डिग्री का मान ध्यान रखें तो साइन में 1/2। 45 डिग्री का हम देखें तो 1/√2।
60 डिग्री में देखें तो √3/2 और 90 डिग्री में देखें तो 1। इस प्रकार से साइन 0 का मान 0, साइन 90 साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हमें प्राप्त होगा, जो हमने समझा। अब हमें मान लीजिएगा कॉस का मान लिखना है, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। जो साइन का मान लिखा है आपने 90 पर, उसको पीछे से लिखना शुरू करो। देखो जो 90 पे था उसको स्टार्टिंग में लिखिएगा, ये हो गया। यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, ये यहीं के यहीं लिखा रहा, 1/2 उठकर यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। इस प्रकार से हमारा cos थीटा कंप्लीट हुआ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आसान से ट्रिक को लेकर के। tan थीटा हमने चूंकि अभी पूर्व में सूत्र पढ़ा है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो जो ऊपर आपने मान याद किए हैं उनको बटे बटे में कर दो, आंसर आ गया। देखो साइन आपका साइन 0 का मान 0 था, cos का मान 1 था, 0/1 क्या हो गया आपका 0। ये देखिए लीजिएगा 0। ये 1/2 है, ये √3/2 है। यदि हम बटे में के रहेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो क्या बचा 1/√3, ये आ गया। इनको देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर यदि बटे में इन दोनों को बटे में करते हैं तो बटे से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा, ये लिख दिया। 1/0 किसी भी संख्या के 0 में यदि आ जाती है तो वह संख्या आज तक प्राप्त नहीं हुई है। श्री रामानुजाचार्य के संख्या सिद्धांत में इस बात की पुष्टि की गई है कि किसी भी संख्या के बटे में 0 आने पर उसका मान अपरिभाषित रहता है, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए ये मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने अपरिभाषित लिया है। किसी किसी बुक में परिभाषित नहीं लिखा रहता है, ऐसे पा और ना लिखा रहता है, इसका मतलब परिभाषित नहीं होता है। किसी किसी में ऐसा निशान बना रहता है इन्फिनिटी का, इसको हम अनंत का निशान कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, चलेगा। इसी के आगे हम चलते हैं। यदि कॉट का मान लेते हैं तो आपको पता है tan का उल्टा कॉट होता है। सारे मान अभी जो लिखे हैं यहाँ से अपरिभाषित से शुरू किए हैं, तो आप अपरिभाषित को यहाँ ले आइएगा, √3 को यहाँ ले आइएगा, 1 यहीं लिखा है, 1/√3 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, मान कॉट की कंप्लीट हो गए। चलिए और समझते हैं। आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा आप कर दीजिएगा। कॉस 0 का मान 1 होता है तो 1 हो गया। कॉस 0 का मान 1 होता है 1 हो गया। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, जब उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 45 का मान 1/√2 होता है, उसको जब करेंगे √2/1 हो जाएगा, √2 लिख दिए। बटे में 1 ऑलरेडी होता है। 1/2 मान होता है 60 में, तो 2/1 हो जाएगा। और बेटा 0, अब 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1/0, तो फिर यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए लास्ट और आखिरी इस सूत्र की मान देखते हैं। कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, किंतु यहीं से शुरू कर दो, अपरिभाषित। ये यहाँ 2, यहाँ √2। 45 का मान लगभग 2 डिजिट का साइन कॉस टेन कॉट ऐसे समान रहते हैं। 45 डिग्री का मान साइन कॉस का 1, टेन कॉट का 1 और सेक कोसेक का 1 जैसा होता है। ये तरीके से आप सारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये त्रिकोणमिति का संपूर्ण सूत्र कक्षा 10 हेतु हमने कंप्लीट किया। आशा करते हैं आप इनको देख करके, समझ करके, पढ़ करके बहुत अच्छे से याद करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।